आप कोई हाँ, आपके पास कोई लेडीज़ आई हैं चैनल पे? हाँ, 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 अरीशा हाँ, जी। अरीशा बाबर ये जी, जी। आते रहती है। जी, अरीशा क्या जी हाल कैसी है? हैं आप? जी, जी, मैं ठीक हूँ। मैंने खुद भी एक वीडियो अपलोड की इसी बारे में। ये जो उन्होंने बयान दिया ना 20 मिनट में हलचल शुरू हो जाती है। एक तो मैं हाँ, हैरान हूँ हमारे यहाँ ये औरत मार्च वगैरह होता था। तो उसमें इनको बड़ा हाँ, ऐतराज़ होता था कि ऐसे स्लोगन क्यों है कि भई मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। ये बैठ के इंटरव्यू में वही ऐसा बयान दे रहा है, इसको कैमरा ने कैसे मतलब ये ऑन एयर किया। और जगह-जगह हाँ, किसी को ऐतराज़ नहीं था कि भई मर्द जात है, तो भई कोई भी बात कर सकता है, किसी को मसला नहीं है। इसी किस्म की बकवास वो इमरान खान भी करता था जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। ठीक है ना? अब इनका मसला यही होता है कि इनकी जो किताबें हैं ना, उसमें औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि भाई औरत का तो मकसद ही यही है कि बस उसको सेक्सुअली यूज़ करो। सेक्सुअल प्रॉपर्टी अब इनको हर चीज़ में औरत जहाँ भी नज़र आएगी ना तो उनको लगता है कि भाई औरत सिर्फ़ इनको सेक्सुअली स्टिमुलेट ही करने आई है। ये यहाँ पे हमारे कुछ बर्गर मौलवी भी हैं, पाकिस्तान में ना यूथ क्लब वगैरह करके ये लोग चैनल चलाते हैं अपना। तो सारे ये जो है ना इन्होंने अपना शुरू में ख़ाली हमारे मुकाबले पे इन्होंने अपना शुरू कर दिया कि हम इस्लाम को प्रीच करें। अब इनकी भी आप वीडियो देखो तो ये कहेंगे कि भाई देखिए औरतों को तो इतना सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे औरतों को खास तौर पे रखा हुआ है, एयर होस्टेस रखते हैं औरतें ताकि मर्दों को अट्रैक्ट करे। अब भाई इनसे अल्लाह कुछ पूछे, इनका जो खुदा बैठा हुआ है इनसे कुछ पूछे कि भाई जॉब का जो जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, उसमें तो आपको लगना ही प्रेजेंटेबल है, ठीक है? और आप जहाँ एयर होस्टेस की बात करें तो वहाँ मेल फ्लाइट अटेंडेंट भी वो आपको नज़र नहीं आते। उनको भी प्रेजेंटेबल लगना होता है, उधर भी सेम पॉलिसी होती है कि भाई आपका वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतनी। इनको जानबूझ के क्योंकि इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि औरत को तो बस ऑब्जेक्टिफाई करना है क्योंकि भाई क्या हमें कह दिया कि औरत का पर्दा लाज़मी है। तो इनको हर चीज़ में लग रहा है कि औरत तो मुस्कुरा रही है, तो बस वो तो इनको रिझा रही है, वो तो माइल कर रही है। तो इनके दिमागों में 24 घंटे घुसा यही रहता है। तो इनको लगता है कोई औरत नॉर्मल जॉब भी करी, कोई एंकर बैठी हुई है। तो मुझे हैरत होती है, भाई तेरी उम्र इतनी हो गई है, तुझे क्या मतलब 20 मिनट में हलचल शुरू हो गई, मतलब अजीब। मैं तो और ये इतनी सिक बातें ये कर रहा है ऑलरेडी उस कंट्री में जो पहले ही यहाँ इतनी मिसोजिनी है, लोगों को मौका चाहिए होता है हरास करने का, असॉल्ट करने का, आप और इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो बैठ के। वही काम वो भी करता था इमरान खान। तो वही इनके कोई हालात नहीं है, मैं तो हैरान होती हूँ कि ये इतनी इसको इजाज़त कैसे मिली है कि इतनी बकवास क्यों कर रहा है बैठ के वहाँ पे जाकिर नाइक। और अभी तक जा भी नहीं रहा एक तो ये मुहित हमारा, मतलब अजीब ही है ये सारी चीज़ें। तो इनका मतलब असल में देखिए यही ये बात है। जाकिर नालायक ने जो कहा है, एक्चुअली अगर आप उसको थोड़ा रसूलुल्लाह की हरकत से अगर मैच करो तो मैं कहता जैसे हूं कि 20 गुना फिर भी जाकिर यस, नालायक अच्छा है। उसने कम से यस, कम यस। 20 मिनट का टाइम तो दिया कि 20 जी, मिनट जी। के तक अगर आपको हलचल ना हुई तो यहाँ पे बिल्कुल। रसूलुल्लाह का देखिए मामला तो एकदम ही जी, अलग है। तो मैं तो समझता हूं कि फिर भी उस लेवल तक जाकिर नालायक नहीं पहुंचा जिस लेवल तक रसूलुल्लाह पहले ही पहुंच गए थे। जी, जी। और मुझे इसमें बड़ी हैरत होती है कि ये इतनी बकवास ये कर कैसे लेते हैं कि औरत ऑब्जेक्टिफिकेशन में बहुत बातें करते हैं ना, औरत मॉडलिंग नहीं करे, ये नहीं करे। इनसे कहो तुम लोगों का कुरान खोलो, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन है। ठीक है? कि हूरों के बारे में कि भई उसके कद ऐसा होगा, रंग जो है वो व्हाइट मतलब सफ़ेद फेयर कलर होगा, मतलब पूरी-पूरी प्रस्तान ऐसे होंगे, ब्रेस्ट ऐसे होंगे, वर्जिन होंगी, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो तुम लोग ये बात भी कैसे कर सकते हो कि तुम लोग को ऐतराज़ है सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, तुम लोग की अपनी किताब में भी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मतलब ये इनकी बातें देखिए ना, इनके डबल स्टैंडर्ड कि इनको शो ये करना था भई हम तो औरतों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम इसलिए पर्दा-वर्दा ये चीज़ें करो, तुम किताबें तो खोलो तुम लोग। उसमें जो तुम लोगों ने हूर का तुम लोगों ने इतना क्यों उसका मतलब एक वो डिफाइन किया हुआ है कि ऐसे-ऐसे फीचर्स होंगे। मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो ना कि औरत को ऐसा होना चाहिए और ऐसी औरत हो तो फिर मज़ा आता है और ये सारा ये इनकी ये मेंटालिटी है। और फिर जब वो चीज़ रखते हो तो भई तौहीन हो गई, गुस्ताखी हो गई, ये हो गई तो बस अब आर्गुमेंट ही खत्म। ये वाली चीज़ है। यार नोमैड भाई, अरीशा जी ने जो इस पे वीडियो बनाई हुई है, जरा वो वीडियो का लिंक ही सीधा शेयर कर दे ताकि हमारे दोस्त अहबाब जो है वो अरीशा जी के इस वीडियो को देख भी ले। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं जिनको अरीशा जी के बारे में नहीं पता है, अरीशा जी पहले भी आ चुकी है। पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है और अभी पाकिस्तान में नहीं है। और ये भी इस एक्टिविज्म का हिस्सा है। इन्होंने अपना चैनल ओपन किया हुआ है और उस पे वीडियोस बनाती है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी कर ले और इनकी वीडियोस को देखे, उस पे जाके कमेंट भी करे, सपोर्ट करे अरीशा जी को। थैंक यू सो मच अरीशा जी। और क्या कहना जी, चाहती है जी। आप?
और बस मैं यही कहूँगी कि मुझे हैरत होती है कि भाई इस बंदे की मतलब इस तरह की मेंटालिटी है, ऊपर से इसको इजाज़त मिली हुई है और ये समझ नहीं आ रही लोगों को कि भाई पहले ही मुल्क में अभी मेरे ख्याल से लाहौर में आज ही हुआ है, एक बच्ची का मतलब गैंग रेप हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट का। तो भाई तुम लोग इस तरह की मेंटालिटी प्रमोट करो, हर चीज़ औरतों भाई औरत की क्यों तुम रोज़ी-रोटी के पीछे पड़ जाओ, कि एंकर भी ना बने, कुछ ये भी ना करे, बस ये इनको अपना बस होता है। वरना इनकी अपनी जो पूरी हिस्ट्री है, मैंने तो खुद अपनी हर चीज़ में इसमें वीडियो में भी डिस्कस की है कि ये जो भाई सेक्स गेम्स बनाते थे, वो तुम लोग की क्या मतलब क्या तुम लोग औरत की एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो क्या नहीं थी क्या तुम लोगों की सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें? उस वक़्त भी तुम लोगों के जो हैं वो तलवारें खड़ी हो जाती थी और अभी भी यही सब चल रहा है और अभी भी तुम लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, बस खुद को कंट्रोल करो। मतलब अजीब पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यहाँ औरतें जो है वो बिकिनी पहन के घूमती हैं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। आज तक मुझे भी कभी कोई मसला नहीं हुआ, मैं जैसे रात को भी निकल जाऊँ, इस टाइम पे भी निकल जाऊँ, कोई आपको कुछ हरैस नहीं करेगा। लेकिन तुम लोगों ने भई वहाँ लोगों की ज़िंदगी या जीवन बनाई हुई है और जानबूझ के करते हैं ये, वरना और कुछ नहीं, इनको सब पता होता है। इमरान खान तो ख़ास तौर पे बहुत ही मुनाफ़िक बंदा है, उसकी तो मैंने मिसाल भी दे दी है। एक वो है जिसने मदीना रियासत बना रहा है अभी 21वीं सदी में बैठ के, ठीक है? और एक वो था जिसने 7वीं सदी में बनाई थी मदीना रियासत, उसने भी अपनी जो नाजायज़ औलाद थी मारिया कुतिया से, नहीं उसको वैसे कबूल नहीं किया और एक ये भी है। इमरान खान जैसी रियासत मदीना तो हमें हाँ, चलेगी। आप देखें ना उसकी रियासत मदीना जो है वो हाँ, रियासत पुदीना ही है। आप देखिए वो जिस तरह कुछ भी लेडीज़ है, आती हैं थोड़ा उसके सा जलसों में हाँ, और हाँ, वो उसके गानों पे डांस भी कर रही होती हैं, ही वेलकम्स एवरीवन, तो वैसी रियासत मदीना हमें चलेगी भई। हाँ, हाँ, वो तो वो वही तो वो तो मुनाफ़िक़त है। वो तो रोक ही नहीं रहा किसी को। ही इज़ वेलकमिंग एवरी फीमेल एंड ऑल, तो अपैरेंटली इमरान खान का लफ़्ज़ सही नहीं है। वो रियासत पुदीना बनाना हुँ, चाह रहा है, कह रियासत मदीना रहा है। वही, लेकिन वैसी हाँ, रियासत हाँ। मदीना चलेगी मुझे, मुझे कबूल है। वही मुनाफ़िक़त है ना, जैसे इनका जो नबी था, उसकी भी यही मुनाफ़िक़त थी। वो बना हुआ था बेईमान, नेक, परहेज़गार, ये वो। उसने किया क्या? कुछ भी नहीं, लूट-मार मचाई है या औरतों के साथ उसने ज़्यादतियाँ की और किया क्या? तो ये जो है इमरान खान, इसकी भी यही तरीक़ेकार है ना। ये बस बज़ाहिर बना हुआ क्योंकि ये रिलिजन को बेच रहा है ना। इसको पता है हमारे यहाँ जो लोग हैं उनका और कोई तो है नहीं मकसद, ठीक है? और ना हाँ, उनको तालीम है ना कुछ है, ये बात तो बिल्कुल बस सही की रिलिजन आपने। की वो पॉलिटिक्स में आ गया और रिलिजन बेच रहा है, एंड दैट्स एवरीवन इज़ सेलिंग द रिलिजन। अगर आप देखें वही तो वही तो। मोहम्मद और ने भी रिलिजन मैं बेचा आपको ही है बताऊँ ना। बिल्कुल। और यार ये जो ज़ाकिर नाइक है, इसकी जो अभी क्या वो लड़की थी जो आई थी, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है वो एथियस्ट होगी कभी, यशमा गिल, वो जो एक्ट्रेस थी, ठीक है? कहती है मैं एथियस्ट थी फिर मैं मुसलमान हो गई। मैंने कहा एक तो पहली बात ये कि जब बंदा एथियस्ट हो जाता है ना, उसकी इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो इतना आपका दिमाग खुलता है कि फिर बहुत मुश्किल है आप किसी भी मज़हब की तरफ वापस जाओ, ठीक है? अब वो इस तरह की बकवास, उसका मकसद क्या होता है? पॉपुलैरिटी गेन करना, फॉलोइंग गेन करना। उससे कोई पूछे भाई तू इतनी मुसलमान हो गई, तू शोबिज़ छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हें किसने कहा है? तुम पर्दा करो ना, हिजाब करो, घर बैठ के मुसल्ला पकड़ लो। वो ये लोग नहीं करेंगे और ये हमारे यहाँ बहुत मुनाफ़िक़त है। मैं कह रही हूँ ना, एक-एक बंदा एक अगर एक कौमी जैसे हमारे यहाँ बना है ना पाकिस्तान का खेल, हॉकी, अगर कौमी उनकी कोई ख़ुसूसियत रख रहे हो मुनाफ़िक़त होगी, पाकिस्तानियों की। और एक-एक बच्चे से बच्चा हाँ, ये सही बात है। एक बच्चे से बच्चा भी होगा ना तो वो यही है। जहाँ इनके शोबिज़ में यही करते हैं। अभी वो एक और बंदा था सहरोज़ अज़हरी, उसने अपनी बीवी से पता नहीं चीट किया था और किसी दूसरी एक्ट्रेस से शादी कर ली, उसको बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी ना। लोगों ने उसको बड़ा तंग किया, वैसे पाकिस्तानियों की आदत है, जज करने की तो नीचे कमेंट भी कर देते हैं। उसने फट से उठा के ना वो उस वक़्त कत्ल हुआ था गुस्ताखी के नाम पे। तो जिसने कत्ल किया था ना उसकी पिक्चर लगा दी थी कि भई ये गाज़ी है। पता नहीं उस वक़्त मुझे याद है एक अमेरिकन था नेशनल, शायद ताहिर उसका नाम था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया था पेशावर में गुस्ताखी के ऊपर। तो जिस बंदे ने मारा था ना उसको भी इसी तरह मारा था, पुलिस स्टेशन गया हुआ था, वहीं पे इसको कत्ल कर दिया था। तो जिस बंदे ने मारा था उसकी पिक्चर लगा के गाज़ी। भाई कोई पूछे कि भाई तू इतना मॉडर्न लाइफ गुजार रहा है, शोबिज़ का तू बंदा है, हर जगह नाचता-गाता फिरता है, मतलब तेरी इतना लिबरल लाइफ़स्टाइल है, तुझे क्या पड़ी है कि तू एक बंदे को गाज़ी बना रहा है बैठे-बैठाए? क्यों? बस वो लोग खुश होंगे, पता है आधी अवाम जाहिल है। उनको पता है कि बस हम ये लिखेंगे और मेरी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, थोड़ा पॉज़िटिव मेरा इमेज हो जाएगा, थोड़ा पॉज़िटिव जो है वो हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं, सब यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है जिसको अभी आप इनकी सारी मिसालें देख लो ना, सारी मिसालें देख लो, वीना मलिक की, ठीक है? उसने क्या किया? उसको जब खास इंडिया में काम नहीं मिला, ठीक है? तो उसको पाकिस्तान ही वापस जाना था, काम तो शोबिज़ में करना था। तो उसने कहा कि अब पाकिस्तान ही वापस रास्ता है, हिजाब पहन लो, हिजाब पहनो, शादी कर लो जी, मैं तो जो भी मैं तो अब बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन गई हूँ। तो ये इनका तरीक़ेकार बना हुआ है, टोटली मुनाफ़िक़त है और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ना बस मज़हब इस्लाम जो है ना वो जिसको फ़ायदा उठाना है जहाँ, इस्लाम को बीच में ले आओ।
वैसे यार साहिल, ये ये बड़ा फिर भी मजेदार टैक्टिक है यार, ऐसा करते हैं हम भी मुसलमान बन जाते हैं। हैं? बिल्कुल। और ये कोई बहुत, एक साल ये मैं मुसलमान बताऊं बन ना, जाते हैं, तौबा माफिया कर लेते हैं। हैं, एक तो इधर से जो मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे मुसलमान, फिर इस्लाम दोबारा छोड़ देंगे। हाँ हाँ नहीं लिटरली, अच्छा मैं पता नहीं एक ऐसे यूट्यूबर को जानती हूँ पाकिस्तान में, वो इन्फ्लुएंसर है वैसे, वो बनाता है लाइक ऐसी ट्रोलिंग वाली वीडियोज है, तो उसकी आप वैसे सर्च करना, आप मुझे मिल भी जाएगी, मैं नाम नहीं लूंगी। वो रियल में एथियस्ट थी, मतलब उससे अभी तक बिलीव नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के ना वीडियो बनाई कि मैं एथियस्ट से मुसलमान हो गया और मैं क्यों हुआ, उस पर उसको आ गई मिलियन। तो वो बस, और पीछे वो हंस रहा होता है कि भाई मैंने तो वीडियो के लिए किया। तो ये इसी तरह का चल रहा है इनका सिस्टम। और ऐसे ही लोग कामयाब है। असल में बात ये है ना कि जब आप एक माशरा पूरा देश भी मुनाफत पे कर रहा है, ठीक है, तो जो जाहिर बात है जो वहाँ के जो ज्यादा चालाक लोग हैं वो समझ जाते हैं कि उनको क्या गेम खेलनी है। हमारे यहाँ हर कोई यही कर रहा है, ये तो अभी ज्यादा हो गया ना रिलीजन एक्सट्रीमिज्म पे, ये बातें सामने आ रही है। बहुत पुरानी बात है, हमारे यहाँ जितने भी इस तरह के लोग होते थे जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, जैसे वीना मलिक थी, इवन जो हमारे यहाँ स्टेज डांसर्स वगैरह होते थे, नरगिस वगैरह, ये यही करती थी। पहले खूब पैसा जोड़ा, मतलब जब जवानी थी अपनी, पूरा जितना बना सकते थे बैंक बैलेंस, इधर की कनाडा की भी नेशनैलिटी पकड़ ली, इधर की पकड़ ली, सारा कुछ करके फिर आखिर में हजीम के खत्म नहीं होते। मैं तो हैरान होती हूँ। ये हमारे जितने भी, ये आपने देखा होगा जैसे पंजाबी उनका जो थिएटर होता है, बहन बाद में ठीक है, गुनाह ये बख्शवाने होते हैं ना। आप ये देखें ना, यही गुनाह तो कर है। लिए सारी उम्र, अब बख्शवाने हैं, हाँ, जाके हज पत्थर को चुमिया चुमिया करके आएंगे, चुमिया चटिया करके आएंगे, तो ही गुनाह बख्शवाएंगे यही ना। तो यही तो गुनाह भी बख्शवाना, और एक इमेज क्रिएट करके अब तो हम सुधर गए, अब तो मैं घर बैठी हूँ, अब तो मैं शादी कर रही हूँ, बुढ़ापा आ गया, चलो बस। ये चला हुआ है यहाँ पे। और ये बहुत पहले से लोगों ने गेम शुरू की थी, अब ज्यादा इन हो गया कि बताए तो लोग भी समझ गए, ये बातें आउट हो रही है, और हम भी थोड़ी इन चीजें है ना वो कर रहे हैं हरकतों की तशरीह, तो ये समझ आ रही है लोगों को कि भाई ये अब हो गया। वरना ये तो बहुत पहले से था, और मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने बड़ा इस तरह से सही तरह प्ले किया, इन्होंने दोनों लाइफ एंजॉय की है, इमरान खान भी उनमें चाहिए ऑब्वियसली। तो ये वाला सीन है बस, और कुछ भी नहीं। चलिए आदिशा जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी और आपने अपना जी व्यू भी रखा है। थैंक यू सो मच। जी जी। चलो साहिल ठीक है, साहब, मैं थैंक बहुत यू जल्दी सो इस्लाम मच। कबूल कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, अच्छा पब्लिक कह रही है कि आप जो है ना वो हमेशा वॉकिंग करते रहती है, हमेशा, ये क्या माजरा है? हाँ, सिर्फ ये दिन रात यार मैं चलती असल रहती है में, आप। यार मेरा मसला ये हुआ हुआ है, मैं असल में ना अभी मेरा स्टेटस उस तरह का नहीं है, मतलब मैं यहाँ हूँ ना, तो मैं शेयरिंग पे रह रही हूँ, मेरे आसपास कुछ है भी मुसलमान, तो मैं एक जगह रूम में बैठ भी नहीं पाती, मुझे फिर ये बातें करूँ कोई चल ही जाए, पाकिस्तानी भी हैं दो, तो मैंने कहा यार थोड़ा अलग ही होके फिर मैं करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, बिल्डिंग से मैं और तो फिर कुछ और समझता था, मैं तो समझता था शायद आप नहीं चाहती कि साहिल की तरह पेट निकल आए आपका, तो आप इसलिए चलती रहती हैं। हाँ, और यहाँ पे ये ना कि थोड़ा लाइट वगैरह है, एक जगह पे वो है नहीं जहाँ पे इस तरह का, तो मैं बैठ जाऊँ, तो ये सीन है चलिए, खैर। पाकिस्तानियों से दूर रहें आप, कहीं वो जी जी आपकी हाँ वीडियोस मैं, ना देख लें, उनसे दूर रहें, क्योंकि 72 हूरे लेने की खातिर वो कुछ भी कर देंगे किसी भी मुल्क में। हाँ तो हाँ, जरा उनसे ये दूर भी रहने की अच्छा कोशिश करें मैक्सिमम। ये भी बड़ा आसान हल है ना, क्योंकि इस्लाम है इतना मुश्किल है, कहते हैं दीन फितरत है, ऑब्वियसली फितरत पे तो बना हुआ नहीं है, तो वो जाएगा तो उन पे हरकतों पे अमल करना मुश्किल होता है, तो आसान हल ढूंढ देते हैं कंफर्म जन्नती बनने का। वो ये कि वही सीधी किसी की गर्दन उतार दो, किसी गुस्ताखी, बस जन्नत हो गई कंफर्म। ये वही ना, चला इसलिए हुआ कह है। रहा हूँ कि जरा अब आप शक्ल दिखा के आ रही हैं, तो हाँ जरा हाँ ये कोशिश भी है। करें कि इन पाकिस्तानी मुसल्टों से दूर रहें। आपके हक में हाँ अच्छा ये यही भी होगा, है। सो कोशिश करें कि आप इन मुसल्सलों से दूर रहें, वरना आपको इतनी जल्दी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हाँ ये भी चाहूँगा है। कि आप पहले ज़रा अपना स्टेटस वगैरह सही कर लें। जी जी वेरी जी। इंपॉर्टेंट बिफोर यू मेक हाँ वीडियोज़। ये भी है। चलो चलिए, सही थैंक है। यू अरीशा जी। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके ख्याल बाय, रखिए गुड अपना। बाय। जी जी गुड गुड बाय। बाय। ओके। चलिए यार, एक्स मुस्लिम्स हमारे चैनल पे आते हैं अपनी थोड़ी बात करने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए, तो आके वो अपनी बात कर रख सकते हैं, कोई भी एक्स मुस्लिम आके। विग गेमिंग साहब कह रहे हैं, साहिल एंड एडम भाई, हैव यू एवर सीन अ मेंटल डायग्नोसिस ऑफ मोहम्मद बाय एन एक्स मुस्लिम नेम गोंडाल अराउंड 3 years ago? अमेजिंग डिटेल वीडियो, शॉकिंग। यार बड़ा जबरदस्त बंदा है ये अब्दुल्ला गोंडाल, लेकिन फिलहाल जो है वो पता नहीं, आई हैव नॉट सीन हिम इन रिसेंट वीडियोस, वरना काफी पहले के वीडियोस इसके आते थे, और कुछ बाकी एक्स मुस्लिम के साथ भी इनकी स्ट्रीम होती थी, और मेरी भी कोशिश थी कि उनको अपने चैनल पे लेके आऊं, बट आई हैव नो आइडिया कि अभी वो इस एक्टिविज्म
जो है वो उसका हिस्सा है या नहीं है, या एक्टिवली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी बीच में शायद अदरवाइज देखा था इज मैंने वेरी नॉलेजेबल। हाँ मैंने बीच में देखा था शायद, चालू किया था वापस, पर अभी ध्यान नहीं दे रहा, देखता हूँ एक बार। हाँ देखना जरा। ओके गेम्स 1007 कह रहे 3 दफा इस्लाम अपोस्टेसी में टॉगल करोगे तो ट्रिपल एक्स मुस्लिम कहलाओगे। वाह भाई वाह, आज गेम्स भान भाई बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे मदीनों में कैसीनो होंगे जहां लोग हसीनों पर अपने पसीनों की कमाई लुटाएंगे। बारबरी स्मृति जी कह रहे हैं अगर दूसरे किसी के एक्साइट होने की वजह से आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा तो फिर शाहरुख और सलमान को मोमिना कब बुर्खा पहनाने वाली है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इजी पे ग्लोबल भाई कह रहे हैं डिड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिका कर्सिंग गॉड इज अ सिन बट कर्सिंग मोहम्मद और डिनाउंसिंग हिम अ प्रॉफिट इज punishable by death. Why the punishment for cursing Muhammad is much worse than Allah? I will give a moment to process this. यार देखो मेरे को ये फिका का ये कौन सा हिस्सा है मुझे नहीं मालूम है जहां पे वो अल्लाह को गालियां दो तो वो सिन है सिर्फ। लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि मोहम्मद साहब की गुस्ताखी पे तो आपको कत्ल ही किया जाएगा। और वैसे भी आप देख लीजिए आम इसमें भी अगर मैं फिका में नहीं भी जाऊं तो आमतौर पे आप देखिए कि जो रिस्पेक्ट मुसलमान मोहम्मद साहब को देते हैं वो उतनी रिस्पेक्ट अल्लाह की भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ही मोहम्मद साहब ने डिजाइन किया है और अपनी वैल्यू को ऊपर रखी है। आप देखिए कि अल्लाह के लिए तो ये मोमिन हजरात जो है तू ता से बात करता है, अल्लाह तू मेरी ये तमन्ना पूरी कर दे, अल्लाह तू मुझे जन्नत नसीब कर, अल्लाह तू मुझे ये क्या कहते हैं हज पे लेके जा, अल्लाह के लिए तू तड़ाक से बात करेंगे। क्या ये आपने कभी मोहम्मद साहब के लिए देखा है तू तड़ाक से बात करते हुए? ए नबी आप, ए नबी आप, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रख दिया है नाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो ये नॉर्मल इसमें भी आप इसी तरीके से मामला देखोगे तो एक्चुअली देखा जाएगा तो अल्लाह से बड़ा अल्लाह जो है वो खुद मोहम्मद साहब है। तो ये आपने पॉइंट अच्छा नोटिस किया है। फिका में क्या मसला है मुझे देखना पड़ेगा। पवनी बी कह रहे हैं हाई साहिल जी एंड एडम जी, जस्ट अ थॉट, वुड यू गाइस बी एबल टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस? ऑन अ साइड नोट साहिल, डिड यू वॉच एनिमल? यस मैंने एनिमल देखी हुई है, वन टाइम देखने के लिए ठीक थी। इतना हाइप कर दिया था उसका कि आदमी जो एक बार तो जाके देखेगा ही, तो एक बार देखने के लिए ठीक है। साउथ इंडियन में यार अभी साउथ इंडियन में जो है वो आरिफ हुसैन है और तुम्हारा एक ये क्या नाम है दारा शिको भाई है और भी कुछ लोग है। जमीथा टीचर करके भी एक है मेरे ख्याल से, वो तो इधर की है, केरल की है। अच्छा वो भी केरल की है। हाँ। प्रॉपरली चेन्नई का कोई एक्स मुस्लिम चैनल है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट साउथ में केरला के ऑप्शन है, फिर दारा शिको है, ये कुछ चैनल्स है। तो तेलुगु और इसमें मलयाली में ही है, इसमें नहीं है। हाँ अपना ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा हाँ। शायद, तमिल में देखना पड़ेगा। तमिल और कन्नड़ में नहीं है। हाँ और एक्स मुस्लिम दीदी भी है, तो इनके चैनल्स है। इसमें से आरिफ भाई जो है मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं और दारा शिको भाई करते हैं, एक्स मुस्लिम दीदी करती है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा ये सवाल एक था एडम, विल यू कंटिन्यू मंडे स्ट्रीम? मेरे ख्याल से मॉर्निंग स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। मंडे को स्ट्रीम में करता हूँ, यानी ट्यूसडे मॉर्निंग को, मंडे नाइट को, क्योंकि वो वेस्टर्न होती है। तो मैंने इस दफा चूंकि ये क्या एडम भाई कल आपने जो मंडे की स्ट्रीम की थी वो पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे? नहीं भाई वो अचानक की स्ट्रीम थी, टाइम भी था मेरे पास उस वक्त, और ये वीडियो देख के मुझे उश्कल भी बड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो मैंने चुल कर देनी आज।
तो Yes. इस वजह से फटाफट हो गया था। इट वाज अचानक की स्ट्रीम वन, कभी-कभी करता हूँ, आपको पता है हर 2-3 महीने बाद मैं एक आधी मंडे को एडिशनल अचानक की स्ट्रीम कर देता होता हूँ। नॉट ऑलवेज, इट जस्ट डिपेंड्स इफ आई वो कैन मेक असल टाइम। में एडम साहब की कभी जो सैटरडे की